वेलकम स्टूडेंट्स। जैव अणु की इस सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ग्लूकोज के रासायनिक गुण, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और ग्लूकोज के रासायनिक गुणों को आपको तैयार करने में बहुत परेशानी आती है। आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं आपको बहुत ही आसानी से ग्लूकोज के रासायनिक गुण आपको समझा दूंगा, और फिर कभी भी आप ग्लूकोज के रासायनिक गुण में गलती नहीं करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं ग्लूकोज के रासायनिक गुण। देखिए, जो ग्लूकोज के रासायनिक गुण होते हैं, ग्लूकोज के रासायनिक गुण, इनको हम 6 भागों में विभाजित करके तब पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है, जो ग्लूकोज होता है उसके जो स्ट्रक्चर होती है, जो भी उससे क्रिया करते हैं, तो कितने तरीके से ग्लूकोज से रासायनिक अभिक्रिया पूछी जा सकती है, यह आपको पता हो। तो पहला जो होता है, ग्लूकोज में वे अभिक्रियाएं जो OH समूह पर होती है। आपको ये पता होना चाहिए, ग्लूकोज के जो OH समूह होता है वे 5 कार्बन पर होते हैं और पांचों के पांचों OH पर क्रिया होती है। तो वे कौन कौन से तत्व होते हैं जो OH पर क्रिया करते हैं, पहली बात। दूसरा आपका पता होना चाहिए, वे कौन कौन से तत्व होते हैं जो ग्लूकोज के कार्बोनिक अम्ल या कार्बोनिल समूह पर अभिक्रिया करते हैं, दूसरे वे तत्व। नंबर 3, आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड ग्रुप HCHO। ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप पे कौन तत्व अभिक्रिया करते हैं, ये भी आपको पता हो। जो चौथे तरह की अभिक्रियाएं इस पर रहेंगे, वो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण, फिर और इसमें आप पढ़ेंगे नंबर 5 में अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं। और नंबर 6 अन्य अभिक्रियाएं, अन्य। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ग्लूकोज की जो आपको रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, वे 6 भागों में विभाजित करके पढ़नी है। अपने सिलेबस को बिल्कुल इजी बनाकर तब तैयार करिए, आप देखेंगे कभी भी कोई गलती नहीं होने की। अब आप इसमें रासायनिक गुण जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जो OH पे होते हैं। इसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप, मेरी हर वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इन अभिक्रियाओं को सीखेंगे। देखिए कितने इजी वे में आप इन अभिक्रियाओं को कर लेते हैं, बस थोड़ा सा समझना होता है। आइए समझा देता हूं वे अभिक्रियाएं जो ग्लूकोज के OH समूह पर होती है। चलिए देख लेते हैं OH समूह की अभिक्रियाएं। यहां लिखते हैं ग्लूकोज की OH समूह की अभिक्रियाएं, अब आपको ये ध्यान देना है कि आपसे क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लूकोज की OH समूह की अभिक्रियाएं करिए, या तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, या दूसरे तरीके से सिद्ध करिए ग्लूकोज पे 5 OH के समूह होते हैं। दूसरा ऐसे भी पूछ सकता है, या तीसरा क्वेश्चन नाम देके भी पूछ सकता है, ग्लूकोज की क्रिया इस तत्व से कराइए। अब आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कौन कौन से तत्व ग्लूकोज के OH समूह पर अभिक्रिया करते हैं। मैंने आपको बताया था PCl5 करता है, एसिटिल CH3COCl एसिटिल क्लोराइड करता है, और CH3COO एसिटिक एनहाइड्राइड। ये तीनों तत्व ग्लूकोज के OH समूह पर अभिक्रिया करता है। तो आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया को देखिए, बहुत इजी वे में आपको समझा दूंगा और कभी गलती नहीं होने की। सबसे पहले आप ग्लूकोज के सूत्र को लिखिए, CHO CHOH CHOH CHOH
CHOH CH2OH। ये हमने ग्लूकोज का फार्मूला लिख दिया, क्योंकि ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। 6 कार्बन के अणु, 12 हाइड्रोजन के अणु और 6 ऑक्सीजन के अणु। और ये रहा ग्लूकोज का फार्मूला। अब आप देखिए अभिक्रिया किससे करानी है? PCl5 से। तो जब आप इसकी PCl5 से अभिक्रिया कराते हैं, देखिए PCl5 ऐसे लिखिए, और सिर्फ आपको मैंने एक ही बात बताई है, कहां अभिक्रिया होती है? इनके OH पर। ये OH कितने OH है? 5। ये पांचों के पांचों OH के अणु निकल के चले जाएंगे और इसकी जगह Cl के अणु आ जाएंगे। तो कितने इजी वे में हो गया। अगर आपको ये पता है PCl5 ग्लूकोज के OH पर अभिक्रिया करता है, तो कभी अभिक्रिया गलत नहीं होने की। देखिए कितने आसानी से आप ये क्रिया कर सकते हैं। फिर देखें CHO और ये आ जाएगा CHOH, बाहर क्या बचेगा? Cl, फिर CH जहां जहां OH है उसकी जगह Cl आना शुरू हो जाएगा, OH बाहर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और CH2Cl ये बन जाएगा। इसका नाम हो गया पेंटा क्लोरो ग्लूकोज। पेंटा क्लोरो ग्लूकोज। और अब यहां ध्यान देने की बात है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में PCl5 की अभिक्रिया होती है तो POCl3 बनता ही बनता है। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ये तो बने ही बनेगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी तत्व से क्रिया करो PCl5 की, ये तो बने ही बनेगा। और एक बार अगर OH पे क्रिया होती है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो HCl भी बनता है। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ता, डबल बॉन्ड वाले पे अभिक्रिया करता PCl5, तो HCl नहीं बनता। ये ध्यान रखना। अब इनको संतुलित करेंगे। Cl के कितने अणु जुड़े हैं? यहाँ 5, तो यहाँ हम लगाएंगे 5। और P के 5 हो गए, तो यहाँ P के संतुलित करने के लिए 5 यहाँ आ जाएंगे, और Cl के H के संतुलित करने के लिए 5 यहाँ आ जाएंगे। इस तरीके से ये अभिक्रिया हो गई ग्लूकोज पे PCl5 की। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? सिद्ध करिए ग्लूकोज पे 5 OH के अणु होते हैं, तो ये अभिक्रिया पूछी है। और एग्जाम में आप ऐसे भी लिख सकते हैं PCl5 से अभिक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया। तो इसमें लिख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूं। ग्लूकोज की अभिक्रिया PCl5 से कराने पर पेंटाक्लोरो ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये नोट कर लीजिए और ये समीकरण दे दीजिए। इस तरीके से आपने देखा क्या हुआ, PCl5 की क्रिया हो गई OH पे ग्लूकोज की। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस समीकरण को, आप घबराए ना। ग्लूकोज के फार्मूले को अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया CHO CHOH का होल 4 और CH2, ऐसे भी लिखा हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और इसकी क्रिया किससे करानी? PCl5 से। ऐसे भी करके आ सकते हैं PCl5। तो देखिए वही तो था, CHO यहाँ आ जाएगा और OH के जो 4 अणु यहाँ से गए तो यहाँ Cl आ जाएगा और CH2Cl और इसका होल 4। ये बस OH के अणु तो 4 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया, 5 के 5 निकल गए और 5POCl3 बनेगा। जो अभी क्रिया कराई थी 5 अणु Cl के बने थे, यहाँ संतुलित करेंगे 5। इस तरीके से आप चाहे उसी तरीके से समीकरण लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, दोनों ही ठीक है। तो PCl5 से आपकी समझ में आई होगी अभिक्रिया। अब नंबर 2, अगर आपसे एसिटिल क्लोराइड से करानी हो ग्लूकोज की अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड, देखिए सूत्र लिखिए ग्लूकोज का CHO CHOH, पहले ऐसे ही लिख देते हैं CHOH 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 और CH2OH। ये हुआ ग्लूकोज का फार्मूला। अब इसकी क्रिया अगर आपसे पूछे एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, अब जरा ये देखिए, आपको पता तो है कहां होनी है ये अभिक्रिया? OH पर। OH पर PCl5 ने पूरे के पूरे OH अणु को निकाला था, लेकिन
एसिटिल क्लोराइड क्या काम करता है, इनकी हाइड्रोजन को निकालता है, यहां से हाइड्रोजन निकलती है, हो तो OH पे रही है लेकिन निकल के पूरा OH ना जाके H जाता है। क्या निकल के जाता है, H निकल के चला जाएगा। और किसके साथ, Cl के साथ। तो 5 HCl बाहर, 5 HCl के अणु बाहर हो जाएंगे, 5, क्योंकि 5 हाइड्रोजन निकली है, संतुलित करेंगे तो ये Cl बाहर हो जाएगा, ये Cl H को लेकर बाहर, 5 HCl के अणु बाहर। क्या बचा, एसिटिल ग्रुप बचा। ये एसिटिल ग्रुप को जोड़ दीजिए, बस हो गई रिएक्शन। ये एसिटिल ग्रुप को CHO ऐसे कैसे ही यहां आ जाएगा CHO, देखिए O तो है ही, ये पूरा का पूरा CO की तरफ से जोड़िए, CO CH3, ऐसे सब पे जोड़ दीजिए, CHO CO CH3, CHO CO CH3, CHO CO CH3, ऐसे ही पांचों के पांचों पे 1 2 3 4 5 और 6, ये बन गया। क्या बना ये क्या बना है, इसका नाम भी याद रखना, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। एग्जाम में अगर आए इससे अभिक्रिया करने को तो आप कैसे लिखेंगे, वहां भी लिखना है आपको, ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है। संतुलित करोगे तो 5 यहाँ अणु आ जाएंगे, क्योंकि 5 अणु ने यहाँ जुड़े हैं। तो ये हुई एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। बस आपको यही तो याद रखना था, OH पे अभिक्रिया होती है तो H जाएगा या पूरा OH जाएगा। PCl5 ने तो पूरा OH को बाहर किया, लेकिन एसिटिल क्लोराइड ने OH में से हाइड्रोजन को बाहर किया और एसीटेट ग्रुप आके जुड़ गया। चाहे इस अभिक्रिया को आप, मैंने बताया है ग्लूकोज का अनुसूत्र को अगर आपने ऐसे लिख दिया, CHO CHOH का होल 4 और CH2OH प्लस इसकी क्रिया, ये ऐसे ग्लूकोज ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, और इसकी क्रिया फिर चाहे आप ऐसे ही कर दीजिए, CH3COCl। अभी आपको पता था हाइड्रोजन के अणु बाहर हो जाएंगे, 5 HCl के अणु बाहर हो जाएंगे, और क्या जुड़ जाएगा आके, देखो CHO क्या जुड़ेगा, CO CH3 का होल 4 और यहां आ जाएगा CH2O CO CH3, ये बन गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो अभिक्रिया समझ में आई आसानी से, ठीक है। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से पूछे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, देखिए ग्लूकोज को दोबारा लिखिए, ग्लूकोज के अनुसूत्र को दोबारा लिखते हैं, अब आप यहां समझिए, अगर हम ग्लूकोज का सूत्र ऐसे लिख देते हैं, देखिए आप जिस तरीके से सूत्र को लिखेंगे उसी तरीके से समीकरण दे दीजिए। अगर आप ग्लूकोज का खोल के सूत्र लिखेंगे, CHO ऐसे, CHOH CHOH ये लिखा आपने ग्लूकोज का सूत्र। अब अभिक्रिया किससे कही, एसिटिक एनहाइड्राइड। आपको सूत्र जरूर पता हो, एसिटिक एनहाइड्राइड का जो सूत्र होता है वो होता है CH3CO, ऐसे लिखिए एसिटिक एनहाइड्राइड को, CH3COO। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का आपने फार्मूला लिख दिया। अब आप देखिए क्या एसिटिल ग्रुप इसमें है या नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा एसिटिल ग्रुप, दिखाई दे रहा है ना, तो यही आके जुड़ जाएगा, जैसे पीछे भी कहीं हमें जुड़ा था, यही जोड़िए, घबराए ना। अब आप देखें ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी, ये पांचों की पांचों हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी, इस ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी, तो क्या बाहर हो जाएगा, CH3
COOH। एसिटिक का अम्ल बाहर निकल जाएगा, वो हाइड्रोजन बस यहाँ के जुड़ गए, ये पांचों के पांचों बाहर होंगे। अब जुड़ेगा क्या, एसिटिल ग्रुप, तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट इसमें भी बढ़ेगा। देखो CHO CHO CO CH3 CHO CO CH3 CHO CO CH3 CHO CO CH3 और CH2 CO CO CH3। तो ये बन गया ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। बस वहां क्या बाहर हुआ था, वहां क्या बाहर करा था HCl, यहाँ एसिटेट बाहर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल बनेगा वही दोनों में। तो ये तीन तत्व से आपने अभिक्रिया सीखी PCl5 से और CH3COCl से और CH3COO CH3CO। ये अभिक्रिया अभी तीनों सीखी। तीनों में क्या कॉमन था, तीनों में कॉमन था तीनों के तीनों तत्व ग्लूकोज के हाइड्रॉक्सिल समूह पर अभिक्रिया करते हैं। बस अंतर क्या है, ये तो पूरा का पूरा OH को बाहर करता है, ये क्या करता है OH में से H को बाहर करता है। ये क्या काम करता है, OH में से H को बाहर करता है। बस देखिए कैसे की। तो ग्लूकोज की वे अभिक्रियाएं जो उसके OH समूह पर होती है वे आपने इस वीडियो में सीखी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ग्लूकोज की नेक्स्ट वीडियो में जो इसके कीटो ग्रुप पर होती है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।